नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। नोएडा का ट्विन टावर गिरा है, ये लमसम पूरे देशवासियों को पता चल गया है और उसका वीडियो भी लोग देख रहे हैं। लेकिन इस वीडियो से क्या सीख मिलती है, ये समझने की ज़रूरत है। इस टावर को क्यों गिरा दिया गया? क्योंकि जैसा कि बयान आया है सुपरटेक के चेयरमैन के तरफ से कि टोटल सुपरटेक को 500 करोड़ का लॉस है इस दोनों बिल्डिंग को गिराए जाने से। लेकिन आखिर सरकार को मिला क्या गिराने से? मिला ये एक बहुत ही बड़ा संदेश गया पूरे देश में कि गलत तरीके से अगर आप आसमान छूने की कोशिश कीजिएगा तो जमीन पे आ जाइएगा। जो कि ट्विन टावर था, वो मैप भी इसका अप्रूव था। नोएडा जो है, नोएडा का फुल फॉर्म होता है आपका न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन्होंने प्लान G+14 मतलब 40 तल्ला का प्लान अप्रूव कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद बिल्डिंग को क्यों गिराया गया? कौन चाह रहा था कि बिल्डिंग गिरे? तो इसका पूरा डिटेल हम आप लोगों को 5 मिनट में समझाते हैं। और हाँ, सहारा इंडिया को इससे क्या संदेश जा रहा है? जो लोग कह रहे हैं कि सेबी और सहारा का बैठक होगा और केस को रफा दफा कर दिया जाएगा, तो यही सुप्रीम कोर्ट है जिसके आदेश से इतना बड़ा बड़ा काम हो रहा है और कोई भी इसके ऑर्डर को एक लाइन इधर से उधर नहीं कर सकता है। ऑर्डर है गिराना है तो गिराना है। तो सहारा वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि 23,000 करोड़ रुपया प्लस इंटरेस्ट सहारा से भी अकाउंट में जमा करना है और कोर्ट ये अपना ऑर्डर नहीं मनवा पाएगी सहारा से। ये लोग समझ रहा है कि टाइम कटेगा तो कुछ दिन बाद जाके सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन चेंज कर देगी। तो ऐसा नहीं होना है। जब तक सहारा टोटल पैसा सहारा से भी अकाउंट में नहीं जमा कर देती है और एक्चुअल रिफंड नहीं कर देती है कस्टमरों का, तब तक ये रिलीज होने नहीं जा रहा है। तो ट्विन टावर के मुख्य कुछ पॉइंट हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है। 140 पेज का ऑर्डर है, उतना बताने लगेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। कुछ मेन पॉइंट है कि वो आप लोगों को जानना चाहिए। पहले मैप अप्रूव हुआ था G+11 का, उसका सबसे पहले G+9 हुआ, 9 से G+11 हुआ और 1 से 14 टावर का। फिर उसमें 1 साल बाद एक टावर और ऐड हुआ 15 नंबर और साथ में 2 विंग उसका हो गया 16 और 17। तो टावर 16 और 17 को ही गिराया गया है। 15 तक ठीक है, इसका बना हुआ है, लोग रह रहे हैं उसमें। लेकिन कंप्लेन कौन किया? तो 1 से 15 तक का जो फ्लैट ओनर हैं वो सारे लोग कंप्लेन किए कि आप अपने मर्जी से जब चाहिएगा तो बिल्डिंग का हाइट बढ़ा दीजिएगा, घटा दीजिएगा, क्योंकि जो पहले से फ्लैट उसमें परचेज किए हैं उनका प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ लैंड भी रहता है। तो टोटल 650 के आसपास टोटल फ्लैट ओनर हैं पहले से, 1 से 15 टावर के बीच में। और ये नया जो बिल्डिंग बना इसमें 915 फ्लैट बन रहा था। तो अब सोचिए कि 650 कहाँ और 900 उसमें ऐड कर दीजिए तो 1500 1550 फ्लैट हो जा रहा है। तो उस रेशियो में उन लोगों का शेयर घट जा रहा था जमीन का। और दूसरा प्रॉब्लम था कि टावर 1 और टावर 17 के बीच में मिनिमम 16 मीटर की दूरी रहनी चाहिए, तब जाके मैप अप्रूव करना है। तो इसकी अनदेखी करते हुए जो नोएडा है, ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैप को पास कर दिया ऐसे ही, मतलब नियम कानून को ताक पे रख के। इसके लिए मेन पॉइंट यही था कि आपका 16 मीटर मिनिमम दूरी होना चाहिए, वो नहीं फुलफिल हो रहा था, जिसके चलते गिराया गया। और कोई इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें था 915 फ्लैट, 21 शॉप था। बुकिंग 633 फ्लैट का हो चुका था, जिससे 180 करोड़ रुपया सुपरटेक उठा चुकी थी मार्केट से। और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 70 करोड़ रुपया उसमें अभी तक लग गया है। जैसे कि बताया जा रहा है कि 500 करोड़ का लॉस है, तो लैंड कॉस्ट भी होगा उसमें। लैंड के लिए भी नोएडा जो अथॉरिटी है वो पैसा लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, उसका बहुत सारा अप्रूवल लेने में खर्चा लगता है। उसके बाद जो 180 करोड़ उठाए हैं उसमें पहले तो 14% का आदेश दिया गया था रिफंड करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से शायद है कि 12% इंटरेस्ट के साथ रिफंड
करना है, जिसमें से 248 कस्टमरों का रिफंड भी किया जा चुका है और 252 लोग ऐसे थे जो कि अभी इस रिमेन कमिटेड दिस प्रोजेक्ट लिखा हुआ है ऑर्डर में कि इस प्रोजेक्ट में वो रहने के इच्छुक थे कि अभी हम लोग को रिफंड नहीं चाहिए, जो होगा वो देखा जाएगा। तो अब गिर गया है तो अब रिफंड इन लोगों को भी होगा। और 133 लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे प्रोजेक्ट में पैसा लेके अपना री इन्वेस्ट कर दिए, जो कि सहारा में होता है। तो कहीं भी री इन्वेस्ट गलत नहीं है, लेकिन उसके इच्छा के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि इसमें आपका बुकिंग था और वापसी पैसा का करना था, तो ऑप्शन दोनों है उसके पास कि पैसा ले लें या दूसरे जगह चल जाएं। ऐसा नहीं होगा कि कोर्ट बोल देगी कि ना आपको री इन्वेस्ट नहीं कराना, आप रिफंड कीजिए, तो आप री इन्वेस्ट करा दीजिएगा और सब लोगों को बोलिएगा कि नहीं जो 633 हैं हम सब लोगों को दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर देंगे। ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे हुआ कि 248 लोगों का पैसा रिफंड कर दी सुपरटेक विथ इंटरेस्ट, और जो नहीं जाना चाह रहे हैं अभी इंतजार कर रहे हैं उनके पास भी ऑप्शन खुला है, पैसा लेना चाहे तो पैसा भी दे देगी और री इन्वेस्ट कराना चाहती है तो अब दूसरे प्रोजेक्ट में लेके जाए। तो ये होता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानना। सहारा इंडिया नहीं जो कि आदेश पे आदेश आते रहे, उसको ये टाइम खींचने के लिए टाइम पास करते रहे। तो मेन यही पॉइंट है। और बिल्डिंग को गिराने में 20 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, जिसमें 5 करोड़ सुपरटेक ने दिया है और 15 करोड़ आएगा उसका मालवा बेच के। 4000 टन इसमें से लोहा स्क्रैप निकलेगा, तो अनुमान लगाया गया कि 15 करोड़ रुपया इसके मालवा बेच के आएगा। और वाटरफॉल विधि से 3700 किलोग्राम विस्फोटक इसमें लगाया गया था ऊपर से नीचे तक ड्रिल करके, कि एक साथ ब्लास्ट हो ताकि हर एक दीवार अलग हो और वाटरफॉल विधि से बिल्डिंग गिरे। क्योंकि बिल्डिंग अगर सामने गिरता तो बहुत सारा फ्लैट था उस पर जाके गिर सकता था, क्योंकि 103 मीटर लंबा एक बिल्डिंग है और 197 मीटर लंबा है। तो वाटरफॉल विधि मतलब कि ऊपर से सीधे नीचे की तरफ वहीं पे अपने स्थान पे ही जैसे पानी गिरता है वैसे बिल्डिंग को गिराया गया है। और 100 करोड़ का इंश्योरेंस भी कराया गया था कि अगर अगल बगल वाले लोगों के फ्लैट का कुछ डैमेज होता है सोसाइटी का, तो 100 करोड़ का इंश्योरेंस प्रीमियम भी पेड किया गया है कि अगर कुछ डैमेज होता है तो उसको भरपाई उसका किया जाएगा। तो इस हिसाब से इस तरह से सिस्टमेटिक तरह से ये गिराया गया है। और मात्र इतना सा गलती छोटा सा कि 16 मीटर दूरी रहना चाहिए टावर 1 और टावर 17 के बीच में, जो कि टावर 1 वाले लोग कंप्लेन किए थे वहीं केस लड़ रहे थे। लेकिन सहारा के केस में क्या है, केस लड़ रही है सेबी, केस लड़ रही है आपका सेंट्रल रजिस्ट्रार। लेकिन यहाँ पे केस कौन लड़ रहा था, जो सोसाइटी के लोग हैं, 1 से 15 टावर के रहने वाले लोग का वेलफेयर सोसाइटी है, इमराल्ड कोर्ट वेलफेयर सोसाइटी एसोसिएशन के नाम से सोसाइटी है, वहीं लोग कंप्लेन किए थे कि ये गलत हो रहा है, जिसको ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही ऑर्डर दे दिया था कि गिराना है, कि खाली उस ऑर्डर को कायम कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ गिराना है तो गिरेगा ही। तो इससे सीख यही मिलता है कि गलत तरीके से अगर आप आसमान छूने की कोशिश कीजिएगा तो जमींदोज हो जाइए। तो सहारा इंडिया भी गलत तरीके से ही आसमान छूने की कोशिश अभी तक करते हुए आई है, कोई भी नियम कानून को फॉलो नहीं करते आई है। समझती है कि हम 12 लाख एजेंट हैं और 10 करोड़ लोगों का पैसा उठा लिए हैं तो जो हम कहेंगे वो सरकार कर देगी। ऐसा कभी नहीं होगा, वो चाहे बिल्डिंग गिराना पड़े चाहे कुछ हो जाए। नियम है, कोर्ट नियम से चलता है और नियम को मानना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, छोटा बड़ा, और चाहे वो कितना का भी लॉस हो जाए। अगर कानून आप तोड़िएगा तो आपको उसका सजा मिलना ही है। धन्यवाद।